अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आइए आज हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक भी हमारा स्टैट्स के टॉपिक्स में से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादातर पेपर में देखने में आता है कि ज़्यादातर पेपर्स में ये टॉपिक पूछा जाता है। आज हम इसको करेंगे कि अनग्रुप डाटा से भी कैसे सॉल्व किया जाता है और ग्रुप डाटा से भी कैसे सॉल्व किया जाता है और सीखेंगे कि कैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड किया जाता है। इसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी बोलते हैं। जी बेटा, समझ आ रही है बात? मेरा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तैयार हैं आज आप सीखने के लिए? चलिए, काम शुरू करने से पहले आपको जैसे कि हर लेक्चर में बताता हूँ कि अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल के आइकन को भी जिसने प्रेस नहीं किया वो जल्दी से ये काम कर ले ताकि आने वाली वीडियोस उसे टाइम पर मिलते ही रहें। चलिए अपने काम की तरफ बढ़ते हैं और अपने काम का आगाज़ करते हैं। जी आइए देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या वेरिएशन, वेरिएंस भी इसको बोलते हैं या वेरिएशन भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहेगा तब भी ये चीज़ फाइंड की जाएगी और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कहेगा तब भी ये चीज़ फाइंड की जाएगी। तो अभी हम अनग्रुप डाटा से कर रहे हैं, तो अनग्रुप डाटा से करने के लिए आपने क्या करना होता है कि अनग्रुप डाटा के जो फार्मूलाज यूज़ होने हैं वो आपको फार्मूले आने चाहिए। तो अभी चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर मैं आपको इसके फार्मूले भी बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जो वो चीज़ गिवन देता है वो x गिवन होता है, जो कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10 है। यही वैल्यूज़ मैंने आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की दफ़ा भी सिखाई थी, तो उसी ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको नई चीज़ नहीं उन्हीं चीज़ों से मैं सिखा सकूँ और अब आसानी सीख सकें। आइए मैं नीचे फार्मूला लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। इसे CV से लिखा जाता है मेरे बच्चों, CV से लिखा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, और इसका फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 200। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई 200। तो इसका मतलब हुआ कि आपको यहाँ जो चीज़ें फाइंड आउट करनी हैं वो है एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और एक है मीन। तो मीन निकालने के लिए, क्योंकि ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा से मीन निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है तरीक़ेकार, समेशन x ओवर n। तो समेशन x आपके पास कितना आया? 30। आइए सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करते हैं और फिर हम फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन फाइंड करना है आपने, तो 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ये आपके पास आ चुका है मीन। अब आपने जो फाइंड करनी है वो चीज़ क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपको पता है कि समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x ओवर n का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से हम निकालते हैं और फार्मूले में पुट करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जी बच्चों, बात समझ आ रही है? चलिए अपने फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए स्क्वायर का आंसर आपके पास कितना है? 220, 220 डिवाइडेड बाय 5। और इस साइड पर आपके पास ये वैल्यूज़ आपने निकाली है जो 30 डिवाइडेड बाय 5, 30 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर है। तो इसको भी सोल्व करते हैं तो ये आता है 44। इसको सोल्व करते हैं तो ये कितना आया था? 6। जिसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा और 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 36, ये 8 आएगा और 8 का क्या है? स्क्वायर रूट भी। साथ साथ लगाते जाते हैं। S स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली S का आंसर जो हमारे पास आ चुका है वो कितना आएगा जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे? 2.8284। ये भी मैंने कैलकुलेटर से निकाल के रखा है आपके लिए। ठीक है बेटा, ये अब आपने वैल्यूज़ को क्या करना है? यूज़ करना है। एक तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका है, एक तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, दूसरा हमारे पास मीन भी आ चुका है। ये हमारे पास मीन आ चुका है, अर्थमेटिक मीन, और यहाँ पर हम फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। चलिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूले में आंसर पुट करते हैं, तो वो है 2.8281 डिवाइडेड बाय मीन का आंसर कितना आया था आपके पास? 6। ये है 6।
ये है स्टैंड डेविएशन का आंसर। स्टैंड डेविएशन का पुट कर चुका हूँ। अब आप 6 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई टू 100 करेंगे तो आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ चुका होगा। फाइनली आंसर जो आना होगा वो आ चुका होगा। तो आइए कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं और इनका आंसर निकाल लेते हैं। 2.8281 डिवाइडेड बाई 6, तो वो कितना आ रहा है आपके पास? वो आंसर आ रहा है 0.47135 मल्टीप्लाई टू 100। यहीं मैं इसके आगे ही आपका आंसर लिख दूंगा। तो 100 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना बन जाएगा? 47.135। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? 47.135 ये आपका स्टैंड डेविएशन और मीन को यूज़ करने के बाद फाइनली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आ चुका है और आपके पास आंसर निकल चुका है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। दोबारा देखिए, मैं सारा आपको क्या नाम है दोबारा से बात बता रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपके पास एक्स और एक्स स्क्वायर आपने खुद बनाना है, स्टैंड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंड डेविएशन फाइंड करने से पहले हमने मीन निकाला था, मीन भी निकाल चुके हैं। उसी दो वैल्यूज़ को जो कि हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला था, फार्मूले में पुट किया है और फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है 47.135। ये है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जी बेटा, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? इजीली समझ आ रहा है? चलिए, ये तो हमारा टॉपिक था अनग्रुप डाटा से। अब हम चलते हैं और ग्रुप डाटा से भी सीखते हैं कि इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। तो मैं ये रेस करता हूँ जल्दी से और फिर क्या करता हूँ, अपने काम की तरफ बढ़ता हूँ। और ये आपका बन जाएगा टॉपिक आप ग्रुप डाटा से। चलिए, ग्रुप डाटा के क्वेश्चंस के मुताबिक वैल्यूज़ को लेते हैं और यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो चलिए अपनी वैल्यूज़ लिखते हैं। एक्स निकालना है सबसे पहले, मिड पॉइंट। दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें। लोअर क्लास को प्लस कर लें अपर क्लास में और आंसर निकालते लाएं 2, 7, 12। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स बना लेते हैं मीन के लिए। मीन के लिए बना लेते हैं एफ एक्स और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बना लेंगे एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स स्क्वायर कैसे बनता है? आपको पता है कैसे बनता है। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनना शुरू हो जाता है? एफ एक्स स्क्वायर बनने पड़ता है। तो जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और अपनी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, 8 आएगा आपका। 4 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 35 मल्टीप्लाई टू 7 करने से आपके पास कितना आता है? 245। और लास्ट 36 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 12 से तो वह आपके पास कितना आंसर आ जाता है? वो आपके पास होता है 432 आपके पास आंसर आ जाता है। एक तो हमें इसका सम करना है, एक हमें इसका सम करना है। तो यहाँ पर हमने सम लिखने हैं दो सम लिखने हैं हमने। एक सम हमारे पास इन सारों का सम बनेगा, वो बनेगा 75 और एक सम हमारे पास इन सब का बनेगा, वो बनेगा 685। इन सारों का सम कर लें बेटा और क्वेश्चन को सोल्व कर लें। सबसे पहले हमें पता है हमने CV फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई टू 100। हम इसकी वर्किंग इसके आगे कर लेंगे। तो इसके लिए हम वर्किंग करने के लिए पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला आपको पता है एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर। ये आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा और स्टैंडर्ड डेविएशन से फिर हम फार्मूले के अंदर पुटिंग करेंगे। चलिए इनके आंसर्स पुट करते हैं और देखते हैं क्या नाम है, क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो 685 डिवाइडेड बाय 10 माइनस, अब देखिए 75 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई टू
ये फाइनली आपके पास ये सारा कुछ बन चुका है। फार्मूले में पुटिंग करने के बाद आपके पास ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इधर हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं और लिखते हैं क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ रहा है। तो हमने जब इसको इस पर डिवाइड करेंगे 685 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 68.5 माइनस इधर देखिए जब हम करते हैं 75 डिवाइडेड बाय 10 और उसका लेते हैं स्क्वायर तो हमारे पास आता है 56.25। बेटा कैलकुलेटर से सॉल्व करते जाएं और देख लें ये आया 68.5 और उसमें से आपने माइनस करना है किस चीज़ को, आपने माइनस कर देना है 56.25 को 68.5 माइनस 56.25 इसको फाइनल इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितनी बनती है, हमारे पास अमाउंट बन के आ जाती है 12.25 और हम जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो फाइनली हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया था 3.5। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ चुका है। जी बेटा ये वही टॉपिक है, वही सेम वैल्यूज़ हैं जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सोल्व करवाते हुए मेरे वीडियो लेक्चर्स में जो मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन सिखाया था तो वहाँ पर जो मैंने आपको वैल्यूज़ रखी थी वही सिखाई हैं ताकि आपकी वही प्रैक्टिस हो और आप उन्हीं से मज़ीद आगे काम को सीख लें। ठीक है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। चलिए अपने काम को आगे लेकर चलते हैं और यहाँ पर हमने मीन जो फाइंड करना था वो मीन भी हम फाइंड कर लेते हैं। ये हम एक्स बार फाइंड कर लेते हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ, तो वो हमारे पास कितना आता है 75 डिवाइडेड बाय 10। तो एक्स बार हमारे पास आ चुका है 7.5 हमारे पास आंसर आ चुका है। ये हमारे पास 7.5 आ गया जो कि हम फार्मूले में लेके जाएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के आंसर को भी और किसके आंसर को लेके जाएंगे, हम आंसर दोनों के पुट करेंगे यहाँ इस फार्मूले में जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फाइनल फार्मूला है उसमें पुटिंग करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्या निकला है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया था 3.5 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई टू 100। फाइनली हमारे पास सीवी का आंसर आने लगा है, उसे हम सोल्व कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेटर पे चलते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। 3.5 डिवाइडेड बाय 7.5 तो ये हमारे पास बनता है 0.4666 तो जिसको हम राउंड करते हैं और मल्टीप्लाई टू 100 करते हैं तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 46.7। देखिए मल्टीप्लाई करें 100 से और अपने काम को देख लें और सीख लें। तो फाइनली जो सीवी का आंसर बना है वो आपके सामने कितना आया है 46.7। जी बेटा देखिए सारा दोबारा से सारी बातें बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में सिर्फ क्लास और फ्रिक्वेंसी गिवन होगी, आगे आपने मीन भी खुद से बनाना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी बनाना है खुद से। अब आपको मीन बनाने का तरीकेकार भी मैंने आपको टोटली 3 मेथड सिखाए थे, मीन अर्थमेटिक मीन निकालने के और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के भी मैंने आपको 4 मेथड सिखाए थे। उन चारों मेथड में से कोई भी मेथड को आप फॉलो कर सकते हैं। ये आपका फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। ठीक है, ये आपका फार्मूला किसका है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का, जिसको आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करके क्या नाम है फाइनली आप निकाल लेते हैं क्या चीज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई टू 100 करना है। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया है जो कि आपके पास फाइनली आंसर आया था, कितना आया था 3.5 और आपके पास उसके बाद मैंने मीन निकाला था जो कि आया था 7.5। आप पहले मीन निकाल लें या बाद में मीन निकाल लें कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपने तो पुटिंग करनी है फाइनली। तो हमने फाइनली इसकी पुटिंग की है तो वो आंसर आपके पास कितना आ गया 46.7। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला है और मीन भी निकाला है और उसको यूज़ किया है। तो फाइनली जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपके पास आया है वो कितना आ चुका है 46.7। ये मैंने आपको करवाया है ग्रुप डाटा से बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी और इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंशाल्लाह आपको मार्क्स देगा पेपर में। अभी तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं या आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में से इंतहाई टॉपिक, अहम टॉपिक समझे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी तक जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो पीछे से मेरे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और मज़ीद अच्छी बातें सीख सकते हैं ताकि क्या नाम है पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करें मेरे लेक्चर्स को और लाइक्स करें, शेयर्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।